विराट कोहली क्रीज पर, एक आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल और विराट कोहली स्लिप पर कैच आउट। विराट कोहली को आज आउट करना बहुत आसान हो गया है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में कोहली एक बार नहीं बल्कि हर बार ऐसे ही आउट हुए, या कीपर के हाथों कैच आउट या स्लिप पर कैच आउट, और यही बॉल कोहली का कैरियर खत्म कर रही है। एक वक्त पर कोहली ऑस्ट्रेलिया के लिए नाम ही बहुत हुआ करता था, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया ने कोहली को सीरियस ही नहीं लिया। सिर्फ एक सेंचुरी को छोड़कर कोहली एक भी बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। इस सीरीज में कोहली एक सेंचुरी के बाद 5 मैचेस में सिर्फ 190 रन ही स्कोर कर पाए, और आखिरी बार भी कोहली के सेम तरह आउट होने पर हमने कोहली की ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर फाइनल वॉक देखी। अब शायद कोहली का कैरियर खत्म हो चुका है। आगे खेलने न खेलने का फैसला तो कोहली ने करना है, बट अब कोहली इंडियन टीम पर बोझ बनते जा रहे हैं। 2024 में कोहली की पहले टेस्ट में एवरेज सिर्फ 7 की थी। कोहली की पहली इनिंग 2024 की दूसरी लोएस्ट इनिंग मानी गई। एक वो बैट्समैन जो कभी अकेला एक पूरा टीम साबित होता था, आज वो अपनी ही टीम पर बोझ बनता जा रहा है। आज की वीडियो में हम जानते हैं कि कोहली के टेस्ट कैरियर में डाउनफॉल की वजह। साल 14-15 कोहली के टेस्ट कैरियर का पीक एरा था। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में जाके सेंचुरी मारी। उस वक्त इंडियन टीम के हालात बहुत खराब थे। इंडियन टीम रैंकिंग में 7वें नंबर पर आ चुकी थी, और उस वक्त धोनी ने टेस्ट से रिटायरमेंट दे दी। टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी अब विराट कोहली के हाथ में दे दी गई थी। कोहली के स्टैट्स ऑस्ट्रेलिया में अनबिलीवेबल हैं। कोहली ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में ही मारी थी। इसके बाद वो सीरीज जिसमें धोनी ने टेस्ट से रिटायरमेंट दिया, उसमें कोहली का बल्ला एक और ही लेवल पर देखा गया। उस वक्त कोहली का पीक टेस्ट टाइम दुनिया ने देखा। 8 इनिंग में कोहली ने 4 सेंचुरीज बनाई। इस सीरीज में कोहली की एवरेज 86 की थी। ऑस्ट्रेलियन सोल पर किसी इंडियन बैट्समैन की ये एवरेज अनबिलीवेबल थी। उस वक्त कोहली व्हाइट बॉल के साथ साथ रेड बॉल में भी धूम मचा रहे थे। विराट कोहली उन बैट्समैन में शामिल होने लगे थे जो कि उस वक्त के लेजेंड बैट्समैन थे, और कोहली की तरह वो जो कि अपने सफर में थे, जैसे स्मिथ, रूट और विलियमसन। अब कोहली कैप्टन बनने के बाद टीम इंडिया को भी अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। जो टीम टेस्ट रैंकिंग में 7वें नंबर पर थी, वही टीम अब 7वें नंबर से पहले नंबर पर आ चुकी थी। कोहली ने टेस्ट में 7 डबल सेंचुरीज की। घर के साथ साथ सेना कंट्रीज में भी कोहली की परफॉर्मेंस लाजवाब थी। 2017 में कोहली ने टेस्ट में 1060 रन बनाए और 5 टेस्ट सेंचुरी बनाई। इसमें कोहली की टेस्ट एवरेज 75 की थी, बट कोहली का टेस्ट में ग्रेटनेस का सफर सिर्फ 2021 तक चला। जनवरी 2021 में कोहली फेफ 4 में, यानी जो रूट, विलियमसन, स्मिथ और कोहली टेस्ट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने वाले बैट्समैन थे, और इनमें से कोहली नंबर 1 पर थे। लेकिन इसके बाद ये लिस्ट उल्टी होने लगी। 2021 का साल कोहली के लिए बहुत खराब गया। सिर्फ 2021 का वर्ल्ड कप, जिसमें कोहली की कप्तानी में इंडियन टीम परफॉर्मेंस ना दे सकी, वो पाकिस्तान से पहली बार वर्ल्ड कप में मैच हारी, वो भी 10 विकेटों से। इंडिया इस वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। इंडियन टीम के साथ साथ कोहली की परफॉर्मेंस भी खराब रही। कोहली ने इस पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ 68 रन ही बनाए। इसका रिजल्ट ये निकला कि कोहली से कप्तानी छीन ली गई। कहा तो यही गया कि कोहली ने कप्तानी खुद रिजाइन दी है, लेकिन असल में विराट कोहली से कप्तानी छीनी गई थी। 2021 में टेस्ट क्रिकेट में कोहली के रन सिर्फ 536 थे, और इस साल कोहली की टेस्ट एवरेज 28 की थी। कोहली, जिसके बारे में लगता था कि ये बहुत जल्द सचिन की 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, अब उसके बल्ले से एक भी सेंचुरी आना बंद हो गई थी। 70 सेंचुरीज के बाद विराट की आगे आने वाली सेंचुरीज में ब्रेक लग चुकी थी। देखते ही देखते 1019 दिन गुजर गए। विराट कोहली की टेस्ट इंटरनेशनल में एक भी सेंचुरी ना आ सकी। पूरे 3 साल की स्ट्रीक अफगानिस्तान के खिलाफ T20 मैच में टूटी, जो कोहली की T20 में पहली सेंचुरी थी। ऐसा लग रहा था कि कोहली फॉर्म में वापस आ चुका है, लेकिन ये कोहली की फॉर्म सिर्फ व्हाइट बॉल में ही वापस आई थी। 2022 में कोहली की पाकिस्तान के अगेंस्ट 82 रन की बारी, और 2023 में शानदार परफॉर्मेंस। इसके साथ कोहली 2023 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बने, लेकिन ये सब व्हाइट बॉल क्रिकेट की वजह से था। टेस्ट क्रिकेट में कोहली और भी गिर रहा था। हम कोहली के इस टेस्ट डाउनफॉल को फेफ 4 से कंपैरिजन करते हैं। 2021 तक फेफ 4 की लिस्ट देखी गई, जिसमें कोहली 27 सेंचुरीज के साथ टॉप पर थे, लेकिन 9 दिसंबर 2024 में कोहली फेफ 4 में आखिरी नंबर पर खड़े थे।
और वो 27 के बाद टेस्ट में सिर्फ 3 सेंचुरीज ही बना सके और कोहली टॉप से लास्ट पर आ गए थे। 2024 में जब न्यूजीलैंड इंडिया आई तो इंडिया को उनके घर पर व्हाइट वॉश कर गई। इस सीरीज में भी कोहली का बल्ला नहीं चल सका और कोहली स्पिन के अगेंस्ट ही स्ट्रगल करते नजर आए। और इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कोहली ने आज तक खेले गए सब मैचेस से गंदी परफॉर्मेंस दी है। हर बार वो एक ही तरह से आउट होते रहे। एक बैट्समैन किस तरह एक ही गलती से आउट हो सकता है? सचिन की मिसाल ले लीजिए। सचिन भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर मल्टी टाइम आउट हुए। Well, he's having a tough time at the moment. The Aussies have got it all over him. और इसके बाद सचिन ने भी ठान लिया कि वो भी इस बॉल को नहीं छेड़ने वाले। Terrific wicket for Brad Williams. और उसी पिच पर सचिन ने बिना कवर ड्राइव मारे 246 रन की बारी खेली। सवाल ये उठता है कि कोहली ने क्यों इस टूर पर बार बार बाहर आती गेंद को छेड़ा? क्या कोहली की ईगो गेम से बड़ी है? ऑस्ट्रेलिया ने कोहली की इस कमजोरी को पकड़कर कोहली का कैरियर ही खत्म कर दिया। लेकिन आप कोहली के बारे में क्या राय रखते हैं? मुझे अपनी राय का इज़हार कमेंट में जरूर दीजिएगा।